ए बी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। स्माइल कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रथम बार इस सत्र में प्रथम परख का आयोजन किया गया है। इस प्रथम परख में हमें सभी शिक्षक साथियों को अपनी पर्सनल स्टाफ कॉर्नर आईडी से अब जिस कक्षा के हम कक्षा अध्यापक हैं उसी आईडी से हमें सभी बालक बालिकाओं के जो प्रथम टेस्ट में नंबर प्राप्त होंगे उनको ऑनलाइन करना है। तो ऑनलाइन करने की विधि है वो इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखते रहे, जिससे कि आप सरलता से सभी बच्चों के जो अंक प्राप्त होते हैं उनको ऑनलाइन अपलोड कर सके। तो सबसे पहले हमें जो हमारे पास में कोई भी ब्राउज़र है उसके अंदर शाला दर्पण स्टाफ लॉगिन लिखना है। जैसे ही हम शाला दर्पण स्टाफ लॉगिन लिखेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। उसमें सबसे पहले हमें जो अपनी कर्मचारी की निजी आईडी है, यहाँ ध्यान रखने योग्य ये बात है कि स्कूल लॉगिन से यहाँ लॉगिन न करें। जो लॉगिन करना है वो अपनी कर्मचारी की पर्सनल आईडी से करे। उसके बाद में यहाँ पर अपने पासवर्ड लिखने हैं, फिर जो नीचे कैप्चर दिया हुआ वो यहाँ लिखना है और उसके बाद में हमें लॉगिन करना है। तो जैसे ही हम अपनी आईडी से लॉगिन कर लेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार से अपनी आईडी खुलेगी। जैसे ही आईडी खुलेगी तो यहाँ जो 3 रेखाएं दी हुई है हमें इस पर क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार से एक और डायलॉग बॉक्स खुलेगा। अब इसके अंदर जो स्माइल नामक कार्यक्रम दिया हुआ है, स्माइल 3.0, उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार का एक डायलॉग बॉक्स और खुलेगा। अब इसके अंदर हमें जो स्माइल असेसमेंट नामक ये है इस पर क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार का एक डायलॉग बॉक्स और खुलेगा। अब सबसे पहले यहाँ जो नोट दिया हुआ है उसको ध्यान में दीजिए कि जो विद्यार्थी का परीक्षा परिणाम भरने के लिए यदि विद्यार्थी एब्सेंट है तो हमें क्या दर्शाना है, 1 दर्शाना है। और कोई विद्यार्थी मेडिकल पर है तो उसकी प्रविष्टि करने के लिए उस कॉलम में 2 लिखना है। और अगर विद्यार्थी उपस्थित है तो उनके अंकों को प्रविष्ट करना है। अब इसके लिए सबसे पहले हमें जो सेशन चुनना है 2021-22, उसके बाद में यहाँ क्लास, जिस क्लास के हम कक्षा अध्यापक है वही क्लास यहाँ दिखाएगी जो आपके शाला दर्पण आईडी से पहले ही मैपिंग हो चुकी है। उसके बाद में यहाँ जो भी आपके क्लासों के सेशन है A B C D यहाँ से प्राप्त करें। यहाँ जो पैटर्न दिया हुआ है इस पैटर्न पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। अब यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि हम कक्षा अध्यापक जिस कक्षा के हैं उसी के सभी विषय हमारे पास में जो विषय अध्यापक होंगे अंक तालिका बना के हमें दे देंगे और हमें अपनी आईडी से चढ़ाने। तो हम यहाँ पर 2 सुविधाएं दी हुई है। अगर आप ऑल पे क्लिक करते हो तो सारे विषय एक साथ में एक एक विद्यार्थी के भर सकते हैं। अगर आप सब्जेक्ट वाइज करोगे तो जिस प्रकार से हिंदी का, फिर इंग्लिश का, मैथ्स का, SST का, साइंस का, इस प्रकार से आप सभी का खोलकर प्रयोग कर सकते हैं। अब उसके बाद में यहाँ जो दिया हुआ है एग्ज़ाम असेसमेंट, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। अब ये हमारा जो है फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम है यानी कि प्रथम परख है, तो इसी पे क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद में यहाँ जो नीचे दिया गया 100 पर क्लिक करते ही हमारे सामने जो विद्यार्थी है उनके नाम आ जाएंगे। अब हमने यहाँ पर क्या किया है कि एक सब्जेक्ट चुना है तो उस एक सब्जेक्ट के यहाँ पर हमें नंबर फिल करने हैं। अगर हमने यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट एक साथ में चुना हुआ होता तो विद्यार्थी का एक नाम आता और सारे सब्जेक्टों के कॉलम आते तो हम उसको भर देते। अब जैसे ही ये सारे कॉलम भरने के बाद में यहाँ पर जो ऑल सेव का
बटन दिया हुआ है उस पर क्लिक करते ही आपके द्वारा जितने भी डाटा जो नंबर फिलअप किए गए अपलोड किए गए हैं वो सेव हो जाएंगे। वीडियो कैसा लगा शेयर और कमेंट जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।